हेलो फ्रेंड्स, आज जो साइन हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 का, जो पेरिकोलो का चैप्टर है उसका साइन है। और अगर आप साइन को देखें तो इसमें जो है ट्रेन का जो है वो पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन का मतलब है कि आगे जाकर एक रोड के ऊपर ट्रेन की क्रॉसिंग आने वाली है, एक फाटक आने वाला है, लेकिन उधर कोई बैरियर्स नहीं है। इससे पहले जो हमने साइन पढ़ा था वो फाटक था, रेलवे क्रॉसिंग थी, लेकिन वहाँ पर बैरियर्स मौजूद थे जो स्टिक्स होते हैं वाइट एंड रेड। लेकिन इस साइन में ये फ़र्क है कि यहाँ पर कोई बैरियर मौजूद नहीं है। ये भी 150 मीटर पहले ही हमें मिल जाता है डेस्त्रा साइड पर, राइट हैंड साइड पर। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। इल सीनियाले दी अट्रावर्सामेंतो फेरोवारियो il livello senza barriere। कहता है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेन ने गुजरना है या ट्रेन की क्रॉसिंग है रोड के ऊपर, लेकिन सेंजा बेरियरे है, बगैर किसी बैरियर्स के है। ए उन करतेलो दी पेरिकोलो, ये एक ख़तरे का निशान है, ख़तरे का बोर्ड है। कि प्रोनोंशिया अपुंतो उन अत्रावर्सामेंतो फेरोवारिया, जो कि बताता है कि अब ट्रेन गुजरने वाली है रोड के ऊपर से। इन क्वी सोनू असेंती la tipici barriere il segnale viene posto di norma 150 मीटरी। कहता है कि 150 मीटर पहले ही ये बोर्ड लगा होता है। आप लोगों को पता है कि जितने भी पेरिकोलो के ख़तरे के साइन बोर्ड हैं वो उस पर्टिकुलर जगह के आने से पहले 150 मीटर पहले ही आपको इस साइन बोर्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब आगे इस किस्म का रोड आने वाला है जहां पर ये एक पेरिकोलो है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट साइंस हमने पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो कहता है कि 150 मीटर पहले ही ये बोर्ड आपको मिल जाता है। एड ए सिग्वीतो देला क्रोचियो ओ देला दोपियो क्रोचियो से एंड्रिया। कहता है कि इसके बाद जो है आपको दोपियो क्रोचियो सी एंड्रिया या सिर्फ क्रोचियो सी एंड्रिया मिल जाता है। तो आपको ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो एक क्रॉस का साइन होता है उसे कहते हैं क्रोचियो सी एंड्रिया। ठीक है, जो कि आपको बताता है कि आगे कितनी पटरियां हैं, ठीक है, कितनी ट्रेनें गुजरने की पटरियां हैं। तो ये वाला जो साइन है अभी इसके बाद मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी। उसके बाद कहता है इन प्रेजेंसा दिल से नियाले दी अट्रावर्सामेंतो फेरोवारिया और लेवेलो सेंजा बेरियरे। कहता है ये जो साइन जब आता है इन नेसेसारियो ज़रूरी है। अवेरे ला मासिमा प्रोडेंजा, आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ए रलंतारे और स्लो हो जाएं, पर एसरे प्रोंती और तैयार हो जाएं एत अरेस्टार से रुकने के लिए। इल वीकोलो प्रीमा दल एट्रावर्सामेंतो। कहता है कि क्रॉसिंग से पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि जब आप बोर्ड देख लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आगे ट्रेन की क्रॉसिंग है, तो आप जो है वो स्लो हो जाएं और रुकने के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद जो साइन है वो है क्रोचे दी सेंट एंड्रिया। ठीक है, आपको पहले मैं साइन दिखा देती हूँ। इस किस्म का ये साइन बना होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, ये साइन ऐसे भी हो सकता है और ये साइन वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस साइन का मतलब ये होता है, ये पटरी के करीब जब हम बिल्कुल पहुंचने वाले होते हैं तो ये लगा होता है। ये हमें बताता है कि रोड के ऊपर कितनी रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं, कितनी पटरियां मौजूद हैं। अगर ये वाला सिर्फ ये एक क्रॉस हो, जिसे कहते हैं क्रोचियो सेंट एंड्रिया, तो इसका मतलब कि रोड के ऊपर सिर्फ एक ट्रेन गुजर सकती है, एक पटरी मौजूद है। इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे वो होता है दोपियो क्रोचियो सी एंड्रिया। तो अगर वो हो, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोपियो क्रोचियो सी एंड्रिया, मतलब दो क्रॉस बने होते हैं। अगर दो क्रॉस बने हो बोर्ड के ऊपर तो मतलब रोड के ऊपर एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो आपको जो ट्रैक है, जो रोड के ऊपर रेलवे लाइंस है वो मिल सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये सिंगल है, तो इसका मतलब है कि आगे रोड के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेन की क्रॉसिंग है, एक ही पटरी मौजूद है। लक्रोचियो दी सेंट एंड्रिया ए उन सेनियाले दी पेरिकोलो, ये एक ख़तरे का निशान है कि वेनी कोलोकातो प्रीमा दी पसाजी ए लेवेलो सेंजा बेरियरे और सेमी बेरियरे। कहता है
कि ये जो है ये बना होता है, जो फाटक है चाहे वो बैरियर के साथ हो या बगैर बैरियर के साथ हो, तो ये उससे पहले आपको रोड पर मिल जाता है बोर्ड। Dopo averne visto il significato, ricordiamo che la croce si andrea veni posta sulla strada, ये रोड पर होता है, ए destra सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड पर, नेले इमिजियांते विचिनांजा del binario, जो पटरी होती है उसके करीब ही होता है, मतलब जैसे ही फाटक आने वाला होता है उसके बिल्कुल साथ ही ये लगा हुआ होता है। Quando dopo il cartello che segnala il passaggio a livello senza barriere, कह रहा है जब आपको मिलता है पसाजो लेवेलो सेंजा बेरियरी का बोर्ड, ठीक है, जो कि 150 मीटर पहले ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो साइन बोर्ड है ये उसके बाद आता है। सबसे पहले जो साइन बोर्ड है वो हमारे पास पसाजो लेवेलो का आता है, चाहे बैरियर वाला हो या सेंजा बेरियरे हो। फिर उसके बाद जो है जब पटरी करीब होती है उसके देस्त्रा साइड पर ये लगा होता है, जो हमें बताता है कि रोड के ऊपर कितनी जो है वो लाइंस बिछी हुई हैं। Il segnale che raffigura la croce si andrea di colore bianco कोई बोर दी रोजी, कह रहा है ये वाइट और रेड कलर का होता है। ए सिंपलीची से ला फेरोवारिया प्रेजेंटा उन उनिको बिनारियो, इसका मतलब है कि सिर्फ एक पटरी मौजूद है, रोड के ऊपर सिर्फ एक ट्रेन के गुजरने का रास्ता है। ए दो पियो क्रोचियो इन वीचे ला फेरोवारिया प्रेजेंटा पियो बिनारे, तो ये वही बात है मैंने आपको बताया कि अगर दो पियो क्रोचियो हो, दो क्रॉसेस हो, तो मतलब एक से ज़्यादा जो है प्यू मतलब मोर, ज़्यादा जो है वो क्रॉसिंग मौजूद हो सकती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है हमारे पास दोपिया क्रोचियो दी सेंट एंड्रिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ आप देख सकते हैं साइन में कि दो क्रॉस के निशान बने हुए हैं। अगर पटरी जब आने वाली होती है, अगर ये साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि रोड के ऊपर एक से ज़्यादा पटरियाँ मौजूद हैं, मतलब एक से ज़्यादा ट्रेन के गुजरने की जगह मौजूद है, ज़्यादा पटरियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। Il segnale doppia croce si andrea e un cartello di pericolo, ये खतरे का निशान है। ए डिफ्रीशी della singola croce di Sant'Andrea per il fatto di essere posto in corrispondenza di attraversamento ferroviaria senza barriere और सेमी barriere che presento più di un binario। तो वही बात इन्होंने रिपीट की है कि ये जो है बिल्कुल फाटक के करीब ही देस्त्रा साइड पर मौजूद होता है, और ये दो क्रॉस का मतलब ये है कि रोड के ऊपर एक से ज़्यादा पटरियाँ मौजूद हैं। Dopo averne visto il significato è opportuno ricordare che la doppio croce si andrea in vetta e fare attenzione prima di attraversare e binare। कह रहे इसका मतलब यही है कि एक से ज़्यादा ट्रेनें गुजर सकती हैं, तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ जो है यहाँ से गुजरना है। ए इम्पोनी दे अरेस्टारसी, आपको चाहिए कि आप रुक जाएं। सी उन ट्रेनो इन अरीवो, अगर तो ट्रेन आ रही है। पो इन ओल्ट्रे एसरे अबिनातो अल करतेलो दी स्टॉप, कह रहा है कि स्टॉप का करतेलो जो है वो लगा मौजूद होगा, तो आपने वहाँ पर रुकना है। अब हम पढ़ेंगे पनेली पसाजो ए लिवेलो। पनेली पसाजो ए लिवेलो क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। ये जो है इस किस्म के 3 बोर्ड होते हैं, ठीक है। ये तीनों बोर्ड एक साथ नहीं लगे होते, आपको एट अ टाइम सिर्फ एक ही बोर्ड मिल सकता है। तो ये जो पहला बोर्ड है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 जो है वो डायगोनल रेड बार्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक बार जो है वो इक्वल है 50 जो है वो मीटर के बराबर। तो जो पहला वाला है इसका मतलब है 150 मीटर, दूसरे वाले का मतलब है 100, और ये जो जिसमें एक बार है इसका मतलब है 50 मीटर। तो इससे ये तय होता है, जब आपको पहली वाली बार नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि फाटक आने में 150 मीटर का फासला मौजूद है। थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको ये 2 बार वाली जो है ये करतेलो नज़र आएगा, इसका मतलब है कि 100 मीटर के फासले पर अब जो है रास्ता रह गया है आगे फाटक आने वाला, और एंड में जब 50 मीटर का फासला रह जाएगा तो ये आखिरी वाली आपको मिलेगी। मतलब कि ये इतने सारे बोर्ड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के, ये सिर्फ और सिर्फ फाटक से रिलेटेड है, क्योंकि ये रियल में बहुत ही ज़्यादा पेरिकोलो वाला जगह है। अगर आप
मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, आप स्लो नहीं होंगे, आप रुकने के लिए नहीं तैयार होंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जब फाटक बंद होता है या फाटक बंद होने वाला होता है, तो इस किस्म के जो पैनल्स हैं ये आपको दस्तरा पर मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि आगे जाकर जो है एक ऐसा रोड आएगा जहां पर ट्रेन की पटरी मौजूद है। तो ये उसके आने से पहले इंडिकेशन होती है कि अब 150 मीटर का फासला रह गया, अब 100 मीटर, और अब जो है 50 मीटर। तो ये इस किस्म से इस तरह से ये चलते हैं।